हवाई हमले न रोक सके। कोस्टल रडार सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स और नौसैनिक ठिकाने और मिलिट्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं अमेरिका ने खामेनेई के अंतिम संस्कार से ठीक पहले मशहद के 2 बड़े पुल उड़ा दिए। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका खामेनेई के जनाजे में रुकावट डालना चाहता है। अमेरिका ने 90 ठिकाने उड़ाए तो ईरान भी शांत नहीं बैठा। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन्स का झुंड छोड़ दिया है। ईरान का ये पलटवार अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सेना के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को टारगेट किया। कतर में अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना पर ड्रोन से सटीक वार किया गया, तो वहीं बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक पर हमला हुआ। स्थिति इतनी खौफनाक है कि आज बहरीन में एक ही दिन में तीसरी बार एयर रेड यानी हवाई हमले के सायरन बजाए गए। बहरीन गृह मंत्रालय को नागरिकों के मोबाइल पर इमरजेंसी एसएमएस भेजने पड़े। ईरानी ड्रोन और मिसाइल के खौफ में पूरा बहरीन है। और इस वक्त एक बड़ी खबर तेहरान से आ रही है। ईरान ने अमेरिका पर बुशर परमाणु बिजली फैसिलिटी के पास हवाई हमला करने का आरोप लगाया है। अल जजीरा के मुताबिक यह हमला दोपहर करीब 12 बजे के आसपास हुआ। अटैक में क्या क्या नुकसान हुआ ये अब तक सामने नहीं आया। पिछले 48 घंटों में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान के 5 प्रांतों को टारगेट कर भीषण बमबारी की है। ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। 78 से ज़्यादा लोग घायल हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी जैसे हालात हैं और घायलों का इलाज लगातार चल रहा है। वहीं अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने तेहरान मशहद रेलवे लाइन पर यात्री ट्रेन सर्विस स्थायी रूप से बंद कर दी है। ईरान रेलवे के मुताबिक हमले में ट्रैक को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। एक और बड़ी खबर, ईरान के मशहद के एक होटल के बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम का एक पोस्टर देखा गया है। इस पर लिखा है वी विल किल ट्रंप। उधर अंकारा में नाटो समिट के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की किल लिस्ट में अब पहले नंबर पर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। और ट्रंप की इन धमकियों पर ईरान की ओर से भी लगातार पलटवार हो रहे हैं। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ ने एक्स पर अमेरिका को एक सीधी धमकी दी है। गलीबाफ ने कहा, हमला करोगे तो जवाब भी मिलेगा। गलीबाफ ने साफ कर दिया कि अमेरिका का गुरूर, उसके झूठे वादे और अब उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाले हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता अब किसी सुपर पावर की धौंस से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ईरान के फरमान से खुलेगा। लड़ाई की जड़ में यही हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिस पर दोनों की निगाहें हैं। ईरान और अमेरिका के तेवर से साफ है कि खाड़ी में अब सीज फायर की हवा निकल चुकी है। सवाल है कि आखिर अप्रैल में हुआ सीज फायर और जून में साइन हुआ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अचानक क्यों टूट गया। सारी दुनिया सोच रही है, आप भी जानना चाहते होंगे, क्यों दुनिया एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है। 3 दिन पहले यानी 6 जुलाई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल जहाज़ों पर हमला होता है। अमेरिकी न्यूज़ नेटवर्क CNN और फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने कमर्शियल जहाज़ों पर हमला करके सीधे तौर पर MOU को तोड़ दिया। इस समझौते में सेफ पैसेज ऑफ शिपिंग की गारंटी दी गई थी। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करना चाहता था। इसके जवाब में अमेरिका ने मजबूर होकर 80 से ज़्यादा ईरानी रडार और IRGC बोट्स को तबाह किया ताकि कमर्शियल जहाज़ों को बचाया जा सके। वहीं ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी BBC की रिपोर्ट बताती है कि सीज फायर शुरुआत से ही बहुत ही फ्रेजाइल यानी कमज़ोर था। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने पहले समझौते तोड़े, उस पर नाकेबंदी और प्रतिबंध लगा दिए। ईरान का मानना है कि अपने जल क्षेत्र में सेफ पैसेज की शर्तें तय करने का हक सिर्फ ईरान का है, अमेरिका का नहीं। हालांकि तीनों मीडिया नेटवर्क्स करीब करीब इस बात पर सहमत दिखते हैं कि ईरान का शिप पर अटैक ही ट्रिगर पॉइंट बना है, जिसके बाद यह एस्केलेशन हुआ और एक बार फिर अब युद्ध छिड़ चुका है। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, रोज की तरह सबसे इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट सेगमेंट पब्लिक व्यू का, जनता क्या कहती है स्टोरीज के बारे में। जो बारिश का हाल हुआ दिल्ली में, दिल्ली आसपास, उस पर जया दीक्षित जी का पोस्ट है। केवल 1 घंटे की जोरदार बारिश सिस्टम के सभी दावों की पोल खोल कर रख देती है। जगह जगह जल भराव, नगर निगमों की लापरवाही, नाली की खराब सफाई और जल निकासी के अधूरे प्रबंध की पूरी कहानी कह देते हैं एवं स्मार्ट सिटी के सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। एक और पब्लिक व्यू, जो वॉर शुरू हो गया, उस पर भूपेश मिश्रा लिखते हैं, खामेनेई की मौत के बाद दुनिया को शांति की उम्मीद थी, मगर ट्रंप हर बार
हमला करके दुनिया की सांसें बढ़ा देते हैं। लगता है विश्व युद्ध की आशंका का अंत ट्रंप के कार्यकाल के साथ ही अब होगा। एक और पब्लिक व्यू है रेन के बारे में। विशाल कृष्ण पाठक लिखते हैं, अब समय आ गया है कि उबर, ओला, रैपिडो जैसी कंपनियां अपने ऐप पर उबर बोट, रैपिडो नाव का विकल्प भी शुरू कर दें। कम से कम लोग तैरकर अपने गंतव्य स्थान पर तो जा पाएंगे। तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।